मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का लियारी नदी में जारी पानी की सप्लाई के काम का दौरा। मुर्तज़ा वहाब ने कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी कर दी हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। शुएब बताइएगा। जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने लियारी नदी में जारी पानी की सप्लाई के काम का दौरा किया है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कामों का जो है वो जायजा लिया है। इस मौके पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि पानी की चोरी रोकने और शफाफ फराहमी यकीनी बनाने के लिए कराची वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से खुली और ऊपर की सतह पर पाइप लाइनें बिछाई जा रही हैं। 33 इंच की कतर लाइन की पाइप लाइनों के जरिए 10 MGD पानी लियारी के आखिरी हिस्से तक फराहम किया जाएगा। कराची में सबसे बड़ा मसला पानी का है और उसे बेहतर अंदाज में हल करके शहरियों तक पानी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि माजी में ज़ेर ज़मीन पाइप लाइनों की तनसीबात के बायस पानी की चोरी में इजाफा हुआ है, इसलिए अब पाइप लाइनें ऊपर और खुली सतह पर बिछाई जा रही हैं ताकि सप्लाई की मौसर अंदाज में जो है वो निगरानी मुमकिन हो सके। वाटर कॉरपोरेशन को हिदायत मेयर कराची की जानिब से दी गई है कि काम जो है वो 30 जून से मुकम्मल करके लियारी के अवाम के लिए पानी का मसला जो है हल किया जाए। अब न सिर्फ पानी की फराहमी के लिए नई लाइनें बिछाई जा रही हैं बल्कि पानी चोरों के खिलाफ भी सख्त सजाओं पर तेजी से काम हो रहा है। जी शुएब मुख्तार हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बल्दिया उज़्मा का तवानाई बचत प्रोग्राम शहर की तारीखी मार्केटों को बहाली के बाद सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का फैसला कर लिया गया। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की महकमा इंजीनियरिंग को हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत दे दी गई हैं। इम्प्रेस मार्केट, हसन अली होती मार्केट, सिविल लाइंस मार्केट और ली मार्केट की बहाली के बाद सोलर सिस्टम पर मुंतकिल किया जाएगा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि बल्दिया उज़्मा कराची की मरकज़ी इमारत को भी सोलर सिस्टम पर मुंतकिल किया गया है। अखराजात में कमी लाने के लिए शहर की स्ट्रीट लाइट्स को भी सोलर पर मुंतकिल कर रहे हैं। बल्दिया उज़्मा कराची के ज़ेर इंतज़ाम पार्कों को भी सोलराइज कर दिया जाएगा। शहर से गैर कानूनी पार्किंग के खात्मे के लिए बल्दिया उज़्मा कराची इन एक्शन। महकमा चार्ज पार्किंग ने शहर में चलने वाली तमाम वेले पार्किंग को गैर कानूनी करार दे दिया। शहरियों से गैर कानूनी तौर पर वेले पार्किंग की फ़ीस वसूल करने वालों के खिलाफ ईद के बाद क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। महकमा चार्ज पार्किंग की जानिब से शॉपिंग मॉल्स, होटल्स और शादी मालकान्स को वेले पार्किंग ख़त्म करने से मुतालिक नोटिस जारी किए जा रहे हैं। मेयर कराची ने शहर के 32 मकामात पर पार्किंग फ्री कर दी है। डिप्टी डायरेक्टर चार्ज पार्किंग का कहना है कि नवंबर के बाद अब तक वेले पार्किंग के कॉन्ट्रैक्ट भी कमेटी को नहीं दिए गए। नोटिस की खिलाफ वर्जी करने वाली कंपनियों के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमात भी दर्ज करवाए जाएंगे। नाज़रीन, स्कूल स्पेसिफिक बजट के निफाज के लिए डेटा की तस्दीक के अमल में गफलत की निशानदही। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह की हदायत पर जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद से। ज़ुबैर बताइएगा। ज़ुबैर से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। स्कूल स्पेसिफिक बजट के नफाज के लिए डेटा की तस्दीक के अमल में गफलत की निशानदही। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह की हिदायत पर जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तफसीलात जानते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद से। ज़ुबैर बताइएगा। बिल्कुल जी, देखें, स्कूल स्पेसिफिक बजट के निफाज के लिए डेटा की तस्दीक के अमल में गफलत की निशानदही की गई है। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह की हिदायत पर महकमा स्कूल एजुकेशन ने जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। स्कूल सरबराहान की नामजदगी के लिए CMO ऑफिस खैरपुर की जानिब से गैर तस्दीक शुदा डेटा इरसाल किए जाने की तस्दीक। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक CMO ऑफिस खैरपुर के सुपरिटेंडेंट की जानिब से बगैर तस्दीक के डेटा CMO के जरिए जमा करवाया गया, जबकि महकमा स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी मामला सामने आने के बाद कार्रवाई शुरू कर दी। रिपोर्ट की सिफारिश पर सुपरिटेंडेंट को मुअत्तल जबकि CMO के खिलाफ कार्रवाई का अमल भी शुरू कर दिया गया। अफसरान की जानिब से गैर मुसद्दिका और गुमराहकुन मालूमात जमा करा कर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया। महकमे तालीम का ये कहना है, जबकि मामले की मुकम्मल जांच और कार्रवाई के लिए मुतल्लिका हुक्काम को आगाह कर दिया गया है। ज़ाब्ता के मुताबिक मजीद कार्रवाई के लिए केस आला हुक्काम को इरसाल किया जाएगा। स्कूल स्पेसिफिक बजट से मुतल्लिक तमाम डेटा फील्ड ऑफिसर्स की तरफ से हासिल किया गया है, जबकि डेटा की फराहमी में कोताही सामने आने पर मुतल्लिका डायरेक्टर, जिला तालीमी अफसरान, चीफ मॉनिटरिंग अफसरान और दीगर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। महकमे की जानिब से स्कूल सरबराहान के नामों की तस्दीक के अमल के संजीदगी से निगरानी की जा रही है। बजट सिर्फ नामजद प्रिंसिपल हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस और इंचार्ज हेडमास्टर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, ज़ुबैर राशिद हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
LPG मार्केटर्स एसोसिएशन ने वज़ीर पेट्रोलियम को ख़त अरसाल कर दिया। हालिया कार्रवाइयों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और LPG की कीमतों पर फ़ौरी नज़रसानी का मुतालबा भी किया गया है। एसोसिएशन के मुताबिक मौजूदा सरकारी कीमतें दरामदी लागत से कम हैं, जिसके बायस दरामद कुनंदगान ने मज़ीद LPG मंगवाना कम कर दिया है। ख़त में लिखा गया है कि अगर सूरत हाल बरकरार रही तो मुल्क में LPG की सप्लाई मुतासर होने का खदशा है। ख़त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पाकिस्तान में LPG की मुकामी पैदावार सिर्फ 30% है, जबकि मुल्क में इस्तेमाल होने वाली तकरीबन 70% LPG दरामद की जाती है। इसलिए कीमतों का तयन मौजूदा मार्केट सूरत हाल के मुताबिक किया जाना ज़रूरी है। एसोसिएशन ने खबरदार किया है कि ओगरा की सख्त कार्रवाइयों के बायस LPG इंडस्ट्री को शदीद मुश्किलात का सामना है और अगर ये कार्रवाइयाँ ना रोकी गईं तो प्लांट्स और आउटलेट्स बंद होने का खदशा पैदा हो सकता है। ख़त में हुकूमत से फौरी मुदाखलत की अपील करते हुए कहा गया है कि मौजूदा हालात में मुतल्लिका अदारे भी LPG खरीदने से कासिर हैं, जिसके बायस मुल्क गिर सप्लाई बहरान पैदा हो सकता है। सदर ओल्ड सिटी ताजिर इत्तेहाद याकूब बाली का कहना है कि हुकूमत अपने अखराजात कम करने की बजाय आवाम पर बोझ डाल रही है। तालीमी इदारों की बंदत से तवानाई की बचत नहीं होगी, इशराफिया की मुराद ख़त्म की जाएँ। मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। मामला तो इतने बुरे हैं, इतने हालात ख़राब हैं, इसके बावजूद हुकूमत को पब्लिक का कोई एहसास ही नहीं है। अब अगर ये ऐसा होता रहा तो मुझे लगता है मार्केटें भी बंद हो जाएंगी, कारोबार भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि हुकूमत अपने जो अखराजात है वो कम ही नहीं कर रही। जो अशराफिया हैं, आप उनके अखराजात कम करें, उनका पेट्रोल बंद करें। आप वो स्कूल बंद करने के चक्कर में, ऑफिस बंद करने के चक्कर में कारोबार बंद करें। अरे भाई, इस कारोबार चलेगा तो हुकूमत चलेगी, और अगर कारोबार नहीं चलेगा तो हुकूमत कैसे चलेगी? लिहाजा पेट्रोल तो दुनिया, ईरान खुद बोल रहा है कि हमसे ले लो, बॉर्डर पे लाइनें लगी हुई है, वहां से आप लेके एक मामला खत्म करो और पब्लिक को रिलीफ दो। लेकिन नहीं, ये उल्टे काम हो रहे हैं, मुल्क को बर्बाद किया जा रहा है। थार पार्कर में डॉक्टर अब्दुल करीम शेख की खुदकुशी का मामला, सिंध सरकार ने तहकीकात का फैसला कर लिया। डायरेक्टर जनरल सेहत सिंध की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी कायम, सिविल अस्पताल मुठी के 4 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया। महकमा सेहत सिंध ने 2 अलग अलग नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं थार पार्कर में डॉक्टर अब्दुल करीम शेख की खुदकुशी का मामला, सिंध सरकार ने तहकीकात का फैसला कर लिया। मज़ीद तफसीलात आज़ाद दौड़ियों से जानते हैं। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने सिविल अस्पताल मिट्टी यानी जिला थरपरकर में जो अस्पताल के अंदर जो रिहायशी क्वार्टर है वहाँ पर डॉक्टर अब्दुल करीम शेख जो वहाँ पर चीफ मेडिकल अफसर के ओहदे पर तैनात थे, लेकिन उनकी जानब से खुदकशी करके जिंदगी का खत्म कर दी, जिसके बाद जो आज जो सिंध हुकूमत ने इस मामले का सख्ती से नोटिस लिया है और सिंध हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर तहकीकात का आगाज कर दिया है। और तहकीकात के लिए डायरेक्टर जनरल सेहत हैदराबाद की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी बना दी गई है। कमेटी में एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल, महकमा सेहत और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस थरपरकर का नुमाइंदा भी शामिल कर दिया गया है। जबकि कमेटी जो है जाए वारदात ये वक़्वा के मुकाम पर पहुंच चुके, वहाँ पर उन्होंने शायद इकट्ठे किए। इसके साथ साथ वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं उनसे भी मुलाकात की है। बड़े तौर पर 4 मुलाजिम को मुअत्तल कर दिया, जिनमें स्टाफ नर्स मंठार भील, सरदार भील, स्टोर कीपर बरकत अली हंगुरजो और वार्ड बॉय है रजब अली, उनको मुअत्तल कर दिया है और बाज़ाब्ता तौर पर तहकीकात तेज कर दी है। इसके साथ साथ महकमा सेहत के अंदर जो मामला हैं, इंटरनल तहकीकात जो सेक्रेटरी सेहत खुद कर रहे हैं, इस हवाले से महकमा सेहत ने 2 अलग अलग से नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। डॉक्टर पर मुबीना तौर पर मुख्तलिफ इल्ज़ाम थे, जिसके बाद डॉक्टर जिंदगी से तंग आ चुके थे और उन्होंने खुदकशी करके जिंदगी खत्म कर दी, जिसके बाद आज जो सिंध हुकूमत है इस मामले पर मुतरक हो चुकी है और बाज़ाब्ता तौर पर मुलाजिमीन को मुअत्तल करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। जी आज़ाद नौरिया में अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नाजरीन, रमज़ान के तीसरे अशरे में भी सब्जियां सरकारी नर्ख से महंगी फ़रोख्त हो रही हैं। आलू 23 की बजाय 40, प्याज 40 की बजाय 60 और गाजर 58 की बजाय 120 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त होने लगी है। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा भी गुजर रहा है, लेकिन सब्जियां सरकारी नरखों पर फ़रोख्त ना की जा सकीं। शहर में मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई ना होने के बायस रमज़ानुल मुबारक के तीसरे अशरे में भी सब्जियां सरकारी नरख नामे से महंगी फ़रोख्त की जा रही हैं, जबकि इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। मार्केट में आलू सरकारी कीमत 23 रुपये के बजाय 40 रुपये फ़ी किलो, प्याज 40 के बजाय 60 रुपये फ़ी किलो, जबकि गाजर सरकारी कीमत 58 रुपये के बरखिलाफ 120 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह टमाटर भी 23 रुपये के बजाय 40 रुपये फ़ी किलो से ज़ायद में बेचा जा रहा है।
सब्जी फरोशों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बाद मंडी से सब्जियां लाने के ट्रांसपोर्ट अखराजात में इजाफा हो गया है, जिसके बायस कीमतें बढ़ गई हैं। असल की अभी जो है सिंध का सीजन है, माल ज्यादा है, खरीदारी कम है। रमजान भी, होटलें बंद है, खींचने वाला बंद है, शादी वाले नहीं है। सर काफी जो पहले गाड़ी आता था 2800 3000 में, वो अभी 4200 में, 4000 में है। दूसरी जानिब शहरियों का कहना है कि सब्जियों की कीमतों में इजाफे से रोजमर्रा अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गया है। कम होना चाहिए, हम गरीब आदमी के लिए तो कम होना चाहिए। एक बस लेते हैं, गरीब आदमी है, जो हमारा गुजारा होता है वो हम सब्जी लेते हैं। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन तुराब हैदर के साथ काविश मेमन, सिटी 21। बचत बाज़ारों में सरकारी और मार्केट की कीमतों में बड़ा फ़र्क ख़त्म ना हो सका। मनमानी कीमतों पर सब्ज़ी और फलों की फ़रोख्त जारी है। शहर के बचत बाज़ारों में सरकारी निगरानी के बावजूद फलों और सब्जियों की कीमतों में वाज़ेह फ़र्क बरकरार है। सरकारी कीमत के मुताबिक दर्जा अव्वल केला बचत बाज़ार में 151 रुपये दर्जन मुकर्रर, लेकिन बाज़ार में 200 रुपये दर्जन तक फ़रोख्त किया जा रहा है। सेब सरकारी निर्ख के बरक्स 300 रुपये किलो से बढ़कर 450 रुपये फ़ी किलो तक बेचे जा रहे हैं। दर्जा अव्वल चीकू की सरकारी कीमत 99 रुपये किलो मुकर्रर, लेकिन दुकानदार 200 रुपये किलो तक फ़रोख्त कर रहे हैं। आलू की सरकारी कीमत 20 रुपये किलो मुकर्रर है, मगर मार्केट में ये 40 से 50 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। दर्जा अव्वल प्याज सरकारी कीमत 35 रुपये फ़ी किलो के बजाय 50 रुपये किलो बेची जा रही है। सदर ओल्ड सिटी ताजिर इत्तेहाद याकूब बाली का कहना है कि हुकूमत अपने अखराजात कम करने की बजाय आवाम पर बोझ डाल रही है। तालीमी इदारों की बंदत से तवानाई की बचत नहीं होगी, इशराफिया की मुराद ख़त्म की जाएँ। मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। मामला तो इतने बुरे हैं, इतने हालात खराब हैं, इसके बावजूद हुकूमत को, पब्लिक का कोई एहसास ही नहीं है। अब अगर ये ऐसा होता रहा तो मुझे लगता है मार्केटें भी बंद हो जाएंगी, कारोबार भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि हुकूमत अपने जो अखराजात है वो कम ही नहीं कर रही। जो अशराफिया हैं, आप उनके अखराजात कम करें, उनका पेट्रोल बंद करें। आप वो स्कूल बंद करने के चक्कर में, ऑफिस बंद करने के चक्कर में, कारोबार बंद करें। अरे भाई, कारोबार चलेगा तो हुकूमत चलेगी, और अगर कारोबार नहीं चलेगा तो हुकूमत कैसे चलेगी? लिहाजा पेट्रोल तो दुनिया, ईरान खुद बोल रहा है कि हमसे ले लो, बॉर्डर पे लाइनें लगी हुई है, वहां से आप लेके एक मामला खत्म करो और पब्लिक को रिलीफ दो। लेकिन नहीं, ये उल्टे काम हो रहे हैं, मुल्क को बर्बाद किया जा रहा है। थार पार्कर में डॉक्टर अब्दुल करीम शेख की खुदकुशी का मामला, सिंध सरकार ने तहकीकात का फैसला कर लिया। डायरेक्टर जनरल सेहत सिंध की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी कायम, सिविल अस्पताल मुठी के 4 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया। महकमा सेहत सिंध ने 2 अलग अलग नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं थार पार्कर में डॉक्टर अब्दुल करीम शेख की खुदकुशी का मामला, सिंध सरकार ने तहकीकात का फैसला कर लिया। मज़ीद तफसीलात आज़ाद दौड़ियों से जानते हैं। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने सिविल अस्पताल मिट्टी यानी जिला थरपरकर में जो अस्पताल के अंदर जो रिहायशी क्वार्टर है, वहाँ पर डॉक्टर अब्दुल करीम शेख जो वहाँ पर चीफ मेडिकल अफसर के ओहदे पर तैनात थे, लेकिन उनकी जानिब से खुदकशी करके जिंदगी का खत्म कर दी। जिसके बाद जो आज जो सिंध हुकूमत ने इस मामले का सख्ती से नोटिस लिया है और सिंध हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर तहकीकात का आगाज कर दिया है। और तहकीकात के लिए डायरेक्टर जनरल सेहत हैदराबाद की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी बना दी गई है। कमेटी में एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल, महकमा सेहत और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस थरपरकर का नुमाइंदा भी शामिल कर दिया गया है। जबकि कमेटी जो है जाए वारदात ये वक़्वा के मुकाम पर पहुंच चुके, वहाँ पर उन्होंने शायद इकट्ठे किए। इसके साथ साथ वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं उनसे भी मुलाकात की है। बड़े तौर पर 4 मुलाजिम को मुअत्तल कर दिया, जिनमें स्टाफ नर्स मंठार भील, सरदार भील, स्टोर कीपर बरकत अली हंगुरजो और वार्ड बॉय है रजब अली, उनको मुअत्तल कर दिया है और बाज़ाब्ता तौर पर तहकीकात तेज कर दी है। इसके साथ साथ महकमा सेहत के अंदर जो मामला हैं, इंटरनल तहकीकात जो सेक्रेटरी सेहत खुद कर रहे हैं, इस हवाले से महकमा सेहत ने 2 अलग अलग से नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। डॉक्टर पर मुबीना तौर पर मुख्तलिफ इल्ज़ाम थे, जिसके बाद डॉक्टर जिंदगी से तंग आ चुके थे और उन्होंने खुदकशी करके जिंदगी खत्म कर दी। जिसके बाद आज जो सिंध हुकूमत है इस मामले पर मुतरक हो चुकी है और बाज़ाब्ता तौर पर मुलाजिमीन को मुअत्तल करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। जी आज़ाद नौरिया में अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नाजरीन, रमज़ान के तीसरे अशरे में भी सब्जियां सरकारी निर्ख से महंगी फ़रोख्त हो रही हैं। आलू 23 की बजाय 40, प्याज 40 की बजाय 60 और गाजर 58 की बजाय 120 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त होने लगी है। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए।
रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा भी गुजर रहा है, लेकिन सब्जियां सरकारी नरखों पर फ़रोख्त ना की जा सकीं। शहर में मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई ना होने के बायस रमज़ान मुबारक के तीसरे अशरे में भी सब्जियां सरकारी नरख नामे से महंगी फ़रोख्त की जा रही हैं, जबकि इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। मार्केट में आलू सरकारी कीमत 23 रुपये के बजाय 40 रुपये फ़ी किलो, प्याज 40 के बजाय 60 रुपये फ़ी किलो, जबकि गाजर सरकारी कीमत 58 रुपये के बरखिलाफ 120 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह टमाटर भी 23 रुपये के बजाय 40 रुपये फ़ी किलो से ज़ायद में बेचा जा रहा है। सब्जी फरोशों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बाद मंडी से सब्जियां लाने के ट्रांसपोर्ट अखराजात में इजाफा हो गया है, जिसके बायस कीमतें बढ़ गई हैं। असल की अभी जो है सिंध का सीजन है, माल ज्यादा है, खरीदारी कम है। रमजान भी, वटले बंद है, खींचने वाला बंद है, शादी वाले नहीं है। काफी जो पहले गाड़ी आता था 2800 3000 में, वो अभी 4200 में, 4000 में है। दूसरी जानिब शहरियों का कहना है कि सब्जियों की कीमतों में इजाफे से रोजमर्रा अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गया है। कम होना चाहिए, हम गरीब आदमी के लिए तो कम होना चाहिए। एक बस लेते हैं, गरीब आदमी है, जो हमारा गुजारा होता है वो हम सब्जी लेते हैं। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन तुराब हैदर के साथ काविश मेमन, सिटी 21। बचत बाज़ारों में सरकारी और मार्केट की कीमतों में बड़ा फ़र्क ख़त्म ना हो सका। मनमानी कीमतों पर सब्ज़ी और फलों की फ़रोख्त जारी है। शहर के बचत बाज़ारों में सरकारी निगरानी के बावजूद फलों और सब्जियों की कीमतों में वाज़ेह फ़र्क बरकरार है। सरकारी कीमत के मुताबिक दर्जा अव्वल केला बचत बाज़ार में 151 रुपये दर्जन मुकर्रर, लेकिन बाज़ार में 200 रुपये दर्जन तक फ़रोख्त किया जा रहा है। सेब सरकारी निर्ख के बरक्स 300 रुपये किलो से बढ़कर 450 रुपये फ़ी किलो तक बेचे जा रहे हैं। दर्जा अव्वल चीकू की सरकारी कीमत 99 रुपये किलो मुकर्रर, लेकिन दुकानदार 200 रुपये किलो तक फ़रोख्त कर रहे हैं। आलू की सरकारी कीमत 20 रुपये किलो मुकर्रर है, मगर मार्केट में ये 40 से 50 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। दर्जा अव्वल प्याज सरकारी कीमत 35 रुपये फ़ी किलो के बजाय 50 रुपये किलो बेची जा रही है।